इसलिए हम लोग जो है जो स्थापना हो रही है राम जी की मंदिर की, तो खुशी मना रहा है सभी देशवासी। जब इस देश में जब है तो सारी चीजें मानेंगे, ये देश हमारा है और जिस देश में रहना है तो सबको एक समान। तो इसी तरीके से हम लोग सोचते हैं हम हिंदुस्तान में सबको एकता बना के चले, कि किसी को परेशानी ना हो और कि मुस्लिम वो कर रहा है हिंदू। मेरा नाम शाजिया बेगम है। अच्छा साजिया जी, आप अपने घर में आज दिया जला रही थी, जी, बगल में बच्ची भी बैठी हुई है जी। तो क्या मकसद था इसके पीछे? मकसद ये है कि जो है 22 तारीख को जो प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उससे मैं खुश हूँ और हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे देश के लोग सभी खुश हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो है इसी तरह का माहौल रहे, आपस में एकता अखंडता बनी रहे, किसी प्रकार से दिलों में नफरत ना पैदा हो, हम ये चाहते हैं और लोगों की भी यही सोचने का विचार है। तो ये आज जो जलाई है वो 22 तक जलाती रहेंगे? जी जरूर जलाएंगे, क्योंकि हमारे देश का सवाल है। जिस देश में हम पैदा हुए, ये हमारा बहुत अच्छा देश है, उसकी हम बहुत मनोकामना इज्जत करते हैं अपने देश के लिए, इसलिए हमारा फर्ज बनता है ये। यूपी में मौसम विभाग ने गुरुवार को 21 जिलों में घने कोहरे और 9 जिलों में सीवियर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। वहीं सीजन में पहली बार 17 जिले सीवियर कोल्ड डे और 3 जिले कोल्ड डे की चपेट में रहे। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 14 फरवरी तक इससे राहत मिलने की संभावना नहीं है। वहीं बुधवार को मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा शहर रहा, यहाँ न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कानपुर में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का कल से प्रभाव खत्म होते ही उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं फिर से आना शुरू हो जाएंगी, जिसके चलते एक बार फिर से कड़ाके की ठंड की शुरुआत के साथ ही तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हालांकि अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहने के कारण बारिश की कोई संभावना नहीं है। सुबह और रात में घने कोहरे के साथ कई शहरों में शीतलहर चलने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम सर्द हवाओं से गंगा के मैदानी भागों में गलन वाली सर्दी बनी रहेगी। लखीमपुर खीरी के विकास खंड मितौली ग्राम पंचायत दतेली कला में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बतौर राजीव वर्मा मौजूद रहे। साथ में ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी, ग्राम पंचायत के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बल में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, मायावती अखिलेश यादव की बुआ दोनों में 2019 में था प्रेम। क्रिकेट है, सांप है, नेवले हैं, बिच्छू है, छुछुंदर है। मायावती जाने असुद्दीन ओवैसी में घूमती है जिन्ना की रूह। मायावती जी अखिलेश जी की बुआ है। 2019 में बहुत प्रेम था दोनों में। वो कहते थे मेरी बुआ है, वो भी कहती थी कि ये मेरा बड़ा प्यारा भतीजा है। अब वो गिरगिट हैं, सांप हैं, नेवले हैं, बिच्छू हैं, छछूंदर हैं, कौन है ये मायावती जी ज्यादा जानती हैं। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी करूं ये उचित नहीं है। भारत में मुसलमान को डराने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी है, ना वो किसी से डरता है, ना उसे डरना चाहिए। भारत की किसी मस्जिद को कोई खतरा नहीं है। भारत के कानून में, भारत के लोकतंत्र में सबको यकीन होना चाहिए। जहाँ तक ओवैसी जी का सवाल है, तो ओवैसी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वकील हैं, लेकिन कभी कभी उनमें ना जिन्ना की रूह घूमती है। जब जिन्ना की आत्मा उनमें आती है तो वो डिवाइड करना चाहते हैं हिंदुस्तान को। लेकिन मैं ओवैसी साहब से अपील करना चाहता हूँ, दरखास्त करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराने की कोशिश ना करें।